हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। एआईबी के एग्जाम में अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और ये मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्यों बोल रही हूँ इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले स्टैब्लिश कर लेते हैं कि जुडिशरी के लिए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ चुका है। यानी कि जुडिशरी एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपके पास होना चाहिए मिनिमम 3 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि क्यों एआईबी के एग्जाम में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। हालांकि अभी तक डेट नहीं आई है, पर फिर भी मैं इतना ज्यादा एक कॉन्क्रीट एलिमेंट के साथ कह रही हूँ कि नहीं, यहाँ पे तो ज्यादा लोग ही बैठने वाले हैं। तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स बैठेंगे, वकालत वाले लोग बैठेंगे जिनको वकालत करनी है। इसके अलावा एक मेरे पास ये रीजन है ये कहने का, क्योंकि हमारा एक कोर्स आया था जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू का, आया हुआ है, आया था नहीं मतलब अभी भी ओपन है, वकालत एआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैच। इसमें काफी सारे एनरोलमेंट आ रहे हैं जो कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इससे भी एक आइडिया लगता है कि कितने लोग एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं। उसके अलावा हर टीचर के पास जो टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें, इनसे भी एक आइडिया लग रहा है कि कितना ज्यादा लोग अपीयर करने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वकालत जो करना चाहते हैं वो तो है ही, अब जुडिशरी में जो अपीयर करने वाले हैं वो लोग भी है। पहले जुडिशरी वाले सोचते थे कि हम लोग पेपर दें या ना दे, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग हालांकि तब भी पेपर देते थे, आप में से मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा, पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि 2018-19 में लॉ स्कूल से निकल चुके हैं, पर अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया था। एआईबी तो दूर की बात है, और वो अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में शामिल होने वाला है। खैर, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्यों बताई, क्योंकि आज जो इंफॉर्मेशन बताने वाली हूं वो आप लोग अगर एग्जाम में अपीयर करने वाले हो उनके लिए थोड़ी रेलेवेंट हो जाती है। इसके लिए थोड़ी सी और बातें भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले आप जब स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवाते थे अपना, तो बहुत ही ज्यादा फीस ली जाती थी। कोई 17,000 ले रहा है, कोई 16,000 ले रहा है, कोई 19,000 ले रहा है। तो बहुत ज्यादा फीस थी, उसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत होती थी। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी प्रॉपर नहीं होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है विच इज गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे क्रिटिसाइज किया गया कि इतना जो फीस चार्ज किया जा रहा है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, दैट इज नॉट फेयर एंड एकदम इनअप्रोप्रिएट है। एक कैंप पोस्ट कर दी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे 750 रुपीज लिए जाएंगे, जो SC ST एडवोकेट्स हैं उनसे 125 रुपीज लिए जाएंगे, इससे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये कैप लगा दे, जहां पे पहले 17,000 बार काउंसिल ऑफ इंडिया कमा रही थी इस पर्टिकुलर, मतलब 17,000 रुपए कमा रही थी एनरोलमेंट करवा के, 16,000 कोई कमा रहा था, ऐसे करके वो प्राइस एकदम कम हो गया। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तो अपना खर्चा पानी निकालना है एडवोकेट वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, दूसरी चीजों के लिए, तो वो पैसा कहां से लेकर आए, क्योंकि पहले तो यहीं इसी फंड से निकलता था वो पैसा। तो अभी एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि जो बार काउंसिल डिफरेंट स्टेट्स की है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए पैसे चार्ज करने लग गई है। इन सारी चीजों को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कि आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करवाया हो। ये एनरोलमेंट के बाद में आप एआईबी का एग्जाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल हो पाते हो। मतलब अगर आपने वो एनरोलमेंट करवाया, उसकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी है, वो एनरोलमेंट करवाया, उसके बाद में आपने एआईबी का एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक हुआ, उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके स्टेट बार काउंसिल के पास पहुंचा, फिर वहां से आप ले सकते थे या कभी कभी आपके घर पे भी डिलीवर हो जाता था। तो फर्स्ट स्टेप वाज योर बार एनरोलमेंट। एनरोलमेंट अगर आपका हो गया है तो जैसे कि मैंने कहा, इसके बाद में आती थी बारी आपकी एआईबी के एग्जाम की। अगर एग्जाम आपका क्रैक हो चुका है तो उसके बाद में आता था आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब पहले क्या होता था 2023 के जजमेंट से पहले कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट था, इट वाज सपोज टू बी फ्री, और कहीं पे पैसे लगते भी थे तो 250 रुपए लग रहे हैं, 200 रुपए लग रहे हैं, इतना ही लग रहा था। जो भी पैसा लिया जा रहा था आपसे यहाँ पे बार एनरोलमेंट के टाइम पे लिया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपने यहाँ पे जो फीस ले रखी है वो बहुत ज्यादा ले रखी है, 17,000 16,000, तो इसको कैप कर दिया। लेकिन एक बात है ना कि कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ ही रहे हो आप, तो वैसे ही कुछ हरकत की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट होता था उसके ऊपर अब चार्जेस लगने लग गए हैं। अगर एज रिसेंट अब हम लोग यूपी बार काउंसिल की बात करें, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए फीस को कर दिया गया 14,500 रुपया। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो कि पहले फ्री मिलता था उसको अब ऑब्टेन करने के लिए। SC ST कैटेगरी के लिए भी कुछ खास डिफरेंस नहीं किया, 13,500, केवल 1,000 रुपए का डिफरेंस है, और तभी जाके आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले पाओगे। अब जितने लोग भी अपीयर करने वाले हैं उन सब लोगों को सुनना है यहाँ पे, अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपना एनरोलमेंट करवाया। वहां पे आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको लगा 750 रुपए, SC ST कैटेगरी के हो तो 125 रुपए, ये आपका लगा।
अब एआईबी के एग्जाम को अपीयर करने के लिए भी अपनी 3500 रुपए की फीस होती है, वो आपने पे की। इसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है तो आपके स्टेट बार काउंसिल के पास पहुंचा, वहां पे आपने जाके जनरल कैटेगरी के हो तो 14,500 रुपया दिया, SC ST कैटेगरी को तो 13,500 रुपया दिया। जब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को लेने के लिए आप स्टेट बार काउंसिल में जाओगे तो आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा, इसको आप फिल करोगे। यहाँ पे डीडी का भी मेंशन कर रखा है, अमाउंट भी मेंशन कर रखा है, जैसे कि 13,500 14,500 आप यहाँ से डीडी में देख सकते हो। तो ये चीजें की गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात है मैडम, आप सबके लिए क्यों बता रही हूँ कि अब हम हर स्टेट बार काउंसिल में ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जहां पे रीइवैल्यूएट किया जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को ऑब्टेन करने की फीस की वैल्यू को, जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लेवल पर, अगर मैं मेरा ओपिनियन मानो तो इनडायरेक्ट लेवल पर इस जजमेंट को ही मतलब खंडन कर रहा है। कंटेम्प्ट वाला ही मामला हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से। कंटेम्प्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो जजमेंट आया था कुछ सोच विचार करके आया था कि इतना सारा जो फीस आप ले रहे हो किसी को एडवोकेट बनाने के लिए, वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, कोई भी व्यक्ति कैसे पे कर पाएगा। काफी सारे लोगों तो जिनके पास ये आर्थिक स्थिति नहीं होती है, काफी सारे वकीलों ने अभी तक कमाना चालू नहीं किया, इतना इतना पैसा आप ऑलरेडी एनरोलमेंट के लिए ले रहे हो। तो वो चीजों को रोकने के लिए कैप लगाया गया था। पर वही मैंने कहा ना, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, सेम बात है। तो आपने यहाँ पे तो कैप लगा दिया, पर अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में जब 14,500 13,500 लग रहा है यूपी में, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा बाकी स्टेट बार काउंसिल्स भी रीइवैल्यूएट कर रही है अपनी फीस को, तो फिर क्या इस जजमेंट का मीनिंग रह गया? ये तो इनडायरेक्ट लेवल पे आप कंटेम्प्ट ही कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मतलब यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कलरेबल लेजिस्लेशन वाली बात याद आती है कि व्हाट यू कांट डू डायरेक्टली यू कांट आल्सो डू इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट लेवल पे किया जा रहा है। और मोर सो एवर यहाँ पे एक और चीज भी है कि आप एआईबी के एग्जाम में अपीयर करने के लिए भी फीस दे रहे हो, जो कि अपने आप में कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो इन सारी फीस को आप कैलकुलेट करो, 750 रुपए, 3500 रुपए, 14,500 रुपए, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि अभी तक वकील बना भी नहीं है, अभी तक उसकी कोई अर्निंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो ये सोचने वाला विषय है। खैर ये कोई जो आपको बातें बताई जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई डराने के लिए नहीं दी जा रही है, बट नेवरदलेस आपको इन्फॉर्म करने के लिए दी जा रही है कि क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड। ये सारा बहुत ही बड़ा बदलाव है। अगर आप एग्जाम में अपेयर करने वाले हो तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या आगे प्रक्रिया होने वाली है। खैर अभी तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये आया है डायरेक्शन, बाकी स्टेट बार काउंसिल में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे भी इवैल्यूएशन हो रहा है, वहां पे भी बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये फीस हाइक बिल्कुल करेक्ट है, कहीं ना कहीं फिल्टर करने में हेल्प करेगी, या आपको लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लेवल पर कंटेम्प्ट कर रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का? इसे कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू सो मच।